नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी प्रमुख खबर, टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण के विधायक, कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, सीएलपी लीडर बनाया, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता। इस नाते वो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो एक पर्दा था जो हट गया। आपको याद होगा, टीकाराम जूली अनुसूचित जाति से आते हैं, रिजर्व एससी की सीट अलवर ग्रामीण से जीते हुए हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। हमने 3-4 दिन पहले स्पष्ट किया था आपको, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और महेंद्रजीत सिंह मालवी, इन तीन में से एक सीएलपी लीडर बनेगा यानी नेता प्रतिपक्ष बनेगा और एक विधानसभा और एक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, बनेगा या रहेगा। तो फाइनली डोटासरा विधानसभा के में प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाए, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में तक तो कम से कम। और टीकाराम जूली को आज नेता प्रतिपक्ष बना दिया। महेंद्रजीत सिंह मालवी किस वजह से पिछड़ गए ये मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन अनुमान है मेरा कि भंवर जितेंद्र सिंह जो गांधी परिवार के बेहद नज़दीक हैं, टीकाराम जूली जो भंवर जितेंद्र सिंह के बेहद नज़दीक हैं, और टीकाराम जूली अलवर से ग्रामीण से एमएलए हैं, भंवर जितेंद्र सिंह की चली, और भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। पहले भी सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। इस वक्त विधानसभा चुनाव में 8 में से 5 सीटें, क्षमा करें, 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। रामगढ़, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, तो ये 3 सीटें बीजेपी को गई है। तो ऑलरेडी कांग्रेस का उसमें बहुमत है। और टीकाराम जूली अनुसूचित जाति से आते हैं, एससी के वोटों का बड़ा भारी प्रभाव है। 1 लाख से ऊपर एससी के वोट इस लोकसभा क्षेत्र में, 1 या 1.5 लाख होंगे करीब। तो बहुत सारी बातें हैं। इनके आने से प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस को मिलने लग जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं मानता। जो मिल रहा है ऑलरेडी वो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़ी जातियां मेघवाल, बैरवा, वो अलग अलग तरह से डील करती हैं। पर ज़्यादातर एससी का वोट कांग्रेस को मिलता आया है। विधानसभा चुनाव में भी मिला है, लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ऐसी संभावना मानी जा रही है। लेकिन टीकाराम जूली को, जैसे जोगेश्वर गर्ग एससी से आते हैं और उनको बनाया गया है मुख्य सचेतक, उनके पास भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा, ऐसे ही कांग्रेस ने फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी समझ लें और उनके सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जूली को बनाया। तो इनके बनाए जाने से भरतपुर की सीट जो कि रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, करौली धौलपुर की सीट जो रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, और दौसा की सीट जो अनुसूचित जनजाति के रिजर्व है, वहाँ से कोई मीणा प्रत्याशी होगा तो एससी के वोटों का जो समर्थन लगेगा उससे मजबूत होगी कांग्रेस की स्थिति। और अलवर 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सीटों पर कांग्रेस को काफ़ी संबल मिलेगा। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन पूरे राजस्थान में एससी के वोट पर कोई ऐसा फर्क पड़े मुझे कम लगता है। ये 5 सीटों पर निश्चित रूप से टीकाराम जूली की, क्योंकि टीकाराम जूली ने कभी भी अपने आप को एससी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। अनुसूचित जाति के कैबिनेट मंत्री भी थे पिछली सरकार में, पर एज एससी लीडर उन्होंने अपनी पहचान, पकड़, जमीन तैयार नहीं की। चलिए, इससे फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर भंवर जितेंद्र सिंह का, ऐसा लगता है अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो। कल प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वार रूम में एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए छानबीन समिति की बैठक। रजनी पाटिल सांसद जो राजस्थान की प्रभारी होंगी वो उस बैठक में रहेंगी, रंधावा रहेंगे प्रभारी राजस्थान के, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी शायद उस बैठक में रहेंगे, और कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। 25 सीटों पर किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या मापदंड तय किए जाएं, हार चुके लोगों को, जीत चुके लोगों को किसको मौका दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, इस पर आधारभूत चर्चा होगी कल। इसके बाद छानबीन समिति आगे बढ़ेगी
और एआईसीसी के सदस्य जो हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। कृष्णा अल्लावुरु नाम है, सह सचिव है एआईसीसी के, और प्रगट सिंह समिति के सदस्यों की, छानबीन समिति के, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 18 और 19 जनवरी को कांग्रेस की और इम्पोर्टेंट बैठक होगी, 2 या 3 बैठक होंगी। इसमें वार रूम में सभी बैठक होंगी, इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने जा रही है अगले 3 दिनों में, ये मैं बताना चाहता हूं।